बांग्लादेश की जानिब से दरख्वास्त भी की गई थी नजरसानी की आईसीसी को, लेकिन उसके बावजूद अब बांग्लादेश को आउट करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से दो घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां पर गुफ्तगू की है, उससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं। और उसके बारे में हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, अच्छा, भीगी बिल्ली खंबा नोचे, फुल स्टॉप। पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जिससे पाकिस्तान सैंक्शन लगा सकते हैं आईसीसी, सूरत में एक्शन ले सकते हैं। यही मैं आपको कह रहा हूं कि वो ये कहेगा कि आपने गवर्नमेंट से इजाजत किस बिना पर लेने की कोशिश की। आपका मामला तो था नहीं, किसी का भी कोई मामला नहीं था जिसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, अब कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ऐसे में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आया बांग्लादेश का ये फैसला उसे माली, खेलों और सफारती सतह पर भारी नुकसान से दो चार तो नहीं कर देगा? तो अगर आपको पैसे का परवाह नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में 100% हमने हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। इस बयान में मामले को खेल के मैदान से निकालकर कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और क्रिकेट सफारतकारी के बाहमी ताल्लुक की एक नई बहस में तब्दील कर दिया है। 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की ये ख्वाहिश होती है कि एक ही पूल में दोनों ममालिक हों, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है जिसकी हाइप बहुत ज्यादा होती है, जिस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी बड़ी वैल्यू होती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को आंखें दिखा रहा है। सोचिए जरा, क्या बराबरी सिर्फ नाम से होती है या प्रदर्शन से बनती है? आज पाकिस्तान में एक नई सोच तेजी से फैल रही है कि उन्हें वही सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो भारत को मिलती है, क्योंकि इंडिया पाक मैच दुनिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मैदान की सच्चाई भी यही कहती है? रैंकिंग, परफॉर्मेंस और निरंतरता यही तय करते हैं किसी टीम की असली वैल्यू। सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि खेल के स्तर से पहचान बनती है, और यही फर्क आज दुनिया साफ देख रही है। तो वहां पर जब मोहसिन नकवी साहब से सवाल जवाब शुरू हुए और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी अग्रेसिव थी और एक क्लैरिटी नजर आ रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में कि उनके पास एक स्टांस है प्रॉपर किस्म का, और ऐसा लग रहा था कि उनको बड़े घर से जो है वो एक हदायत की गई है, उनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि आपने खुल के खेलना है और बांग्लादेश जो कि हमारा हमसाया दोस्त है उसके साथ खड़े रहना है, जो कि पहले भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस ये लिया हुआ था। अब चूंकि बात एक बार फिर हुकूमती लेवल पर चली गई है। अब बात यह है कि आपने जो कहा, लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक, तो आज जो गुफ्तगू की वहां पे मोहसिन नकवी साहब ने और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आखिरी फैसला, हतमी फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने करना है, तो हमारे वाकफा ने हाल का तो ये कहना है कि मियां शहबाज शरीफ की अभी तक मोहसिन नकवी साहब से जो इस मौजू पे बात हुई है उस पे मियां शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़ा क्लियर और सॉलिड स्टांस है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के दबाव में किसी तरह से भी नहीं आना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि इंडिया के दबाव में नहीं आना बल्कि पूरी दुनिया के सामने हिंदुत्व का जो गिनौना चेहरा है, और खास तौर पे अमित शाह के बेटे जो वहां पे कर रहे हैं और जिस तरह से आईसीसी को गंदा कर रहे हैं और जिस तरह से इस जेंटलमैन गेम को वो डर्टी गेम में तब्दील कर रहे हैं, तो इस पे वज़ीर आज़म तो बड़े क्लियर हैं, उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा है। तो क्या आप समझते हैं बतौर एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर के कि पाकिस्तान की इस पॉलिसी के बाद पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है? देखिए, आईसीसी ने स्कॉटलैंड को बैकअप के तौर के ऊपर ईमेल कर दी है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि स्कॉटलैंड को ये कहा गया है कि आप बैकअप टीम के लिए तैयार रहिए। लेकिन क्योंकि आज ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ दुबई टाइम के मुताबिक 5 बजे आईसीसी अनाउंसमेंट कर देगा ऑफिशियली, लेकिन आईसीसी इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट से रुक गया है। हालांकि ये भी इत्तलात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बता दिया गया है कि आप वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से दो घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां पर गुफ्तगू की है, उससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर है, तो वो आएंगे, वो बताएंगे। इससे आईसीसी मजीद एक अगले बड़े बहरान का शिकार हो गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है,
जो आईसीसी ने स्टैंडर्ड 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में रखे थे वही इस बार रखने चाहिए थे। सो आईसीसी के लिए बांग्लादेश को निकालना बड़ा आसान इसलिए था क्योंकि आईसीसी के जो टॉप गन है उनमें जय शाह चेयरमैन और जो सीईओ है आईसीसी के संजोग गुप्ता, वो दोनों भारत से ताल्लुक रखते हैं। तो एक क्रिकेट बोर्ड भारत है, एक क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है। आईसीसी के लेवल के ऊपर इन तीनों का इक्वल वोट है। अब ये जरूरी नहीं है कि भारत से पैसा आ रहा है तो आईसीसी में भारत अपनी मर्जी करेगा। और जो इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, इन 5 मुल्कों ने ये जो वोट किया है बांग्लादेश के मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट ना करने के हक में, वो आईसीसी के साथ क्यों खड़े हुए हैं? बेसिकली ये 5 गोरे मुल्क आईसीसी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, वो उस भारतीय तसल्लुत को तोड़ना चाहते हैं, वो उस एशियन ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं जो पिछले 20-25 साल से इंडिया आईसीसी के ऊपर रूल कर रहे हैं। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इंडिया कंट्रोल 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। उसका मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान नहीं हो तो 75% पैसे आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसको नहीं मिलेंगे जो उसको इस वक्त मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से उनका तनख्वाह और ट्रैवल और होटल एक्सपेंसेस भी निकलते हैं। तो अगर आपको पैसे का परवाह नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में 100% हमने हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें उनको कहना चाहिए यू विल नॉट बी परमिटेड टू चूज कौन सी ग्राउंड में आप खेलेंगे और कौन किसके साथ खेलोगे। अगर तुम वो करना चाहते हो तो ये आईसीसी की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके अपने अरेंजमेंट्स कर लो और हम तुम्हारी बातों पे नहीं आएंगे। तो देखिए, बात सिर्फ ये है हिंदुस्तान इसको कैसे इस्तेमाल करता है। नंबर 1, पॉलिटिकल एडवांटेज लेता है। हिंदुस्तान कहता है हम सिर्फ उधर खेलेंगे जिधर हम बताते हैं आपको, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम उधर नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल ग्राउंड पे छूट गए। क्या मतलब? दुबई, हम दुबई में खेलेंगे और दुबई में हम ना सिर्फ खेलेंगे, हम एक ही ग्राउंड में खेलेंगे। हाँ। ये उन्होंने कर लिया है, ये हासिल कर लिया है। एंड और एक और बात, सेमीफाइनल का जो हमारा अपोनेंट होगा, इन अदर वर्ड्स हम सेमीफाइनल में तो वी विल कम, मगर उधर का जो अपोनेंट होगा हम सिलेक्ट करेंगे कौन होगा वो अपोनेंट। अच्छा। इमेजिन। तो यार व्हाट काइंड ऑफ अ गेम इज दिस? ठीक है, इट इज ऑल रिग्ड। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हम दूसरे मुल्कों को कहें यार हमारे साथ खेल लो, इधर उधर जिधर भी, व्हाटएवर वी एग्री ऑन, और हिंदुस्तान को कहो सर वी डोंट प्ले यू, ना आपको आने की जरूरत है, ना हम आएंगे, ना खेलने की जरूरत है। आप खुद सब लोग क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, कवर करते हैं। आप मुझे बताइए 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया, 2025 का विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया, 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहे हैं, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रहे हैं, 2031 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। 8 साल के अंदर 2 वनडे वर्ल्ड कप, एक विमेन वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है एजाज, वर्ल्ड कप। आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, क्या बांग्लादेश भारत के लिए कोई कड़वी गोली साबित हो सकता है जो भारत से निगली नहीं जा रही, और इसके आईसीसी पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए मुनीज़े, जो बात स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम कर रहे हैं ना, इसकी काफी ग्रिप है माशाल्लाह, ठीक फरमा रहे हैं, आर्गूमेंट भी स्ट्रांग है और गोरों वाली बात जो की है वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई इतना तगड़ा आर्गूमेंट नहीं है कि हम बाइकाट कर दे। हम ये चाहते हैं, बांग्लादेश हमारा भाई है, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, यहां तक मैं इनके साथ हूं, लेकिन सवाल यह है कि हम भी नहीं खेलते। उनको तो टके में जुर्माना होगा, आपको रुपए में जुर्माना होगा, लेकिन ये सारी बातें मेरा ख्याल है इसने बता दी है भाई ने कि शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो फिर मोहसिन नकवी साहब इसका मीटिंग के बाद हतमी लाएमल करेंगे। हाल ही में मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहस और तेज हो गई है। कुछ लोग इसे मजबूत स्टैंड बता रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ बयानबाजी मान रहे हैं। सच्चाई यह है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट, समझौते और आईसीसी के नियमों पर चलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच सिर्फ खेल नहीं, एक वैश्विक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड
और आईसीसी ने औपचारिक समझौतों के तहत संरक्षित किया है। ऐसे में वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का बहिष्कार करना सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं होगा, बल्कि इसके कानूनी, आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम भी होंगे। आईसीसी के नियम बहुत स्पष्ट हैं। कोई भी टीम अगर टूर्नामेंट से हटती है तो उस पर प्रतिबंध, जुर्माना और भविष्य के इवेंट्स में भागीदारी पर असर पड़ सकता है। इसलिए बयान देना आसान है, लेकिन फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। असल में किसी भी टीम की इजाजत सुविधाओं से नहीं, बल्कि मैदान पर लगातार प्रदर्शन से बनती है। रैंकिंग, ट्रॉफी और खिलाड़ियों की ग्लोबल परफॉर्मेंस ही असली पहचान होती है। अगर कोई टीम खुद को टॉप लेवल पर देखना चाहती है तो उसे पहले टॉप लेवल का खेल दिखाना होगा। सिर्फ तुलना करने से नहीं, बल्कि सिस्टम सुधारने से बदलाव आता है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, फिटनेस और प्रोफेशनल मैनेजमेंट से। क्रिकेट में इतिहास गवाह है कि जो टीम अपने अंदर सुधार करती है वही लंबे समय तक टिकती है। बाकी सब सिर्फ शोर होता है। अंत में फैसला फैंस और खिलाड़ियों के हाथ में है कि वे भावनाओं से आगे बढ़कर प्रदर्शन को प्राथमिकता दें। अगर खेल को राजनीति से ऊपर रखा जाए तो क्रिकेट जीतता है और हारती है सिर्फ नकारात्मक सोच।